मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आमिन एफर्ट क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग हाई स्कूल में ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक लास्ट वीडियो में हो गया था। आइए हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का ये फिगर आपको दिया है। ये फिगर देकर इसमें पूछ क्या रहा है, कह रहा है आकृति 6.02 में यानी 20 में, यानी ये फिगर है आपका। इसमें कह रहा है DE समांतर OQ, DE समांतर OQ, यानी ये जो DE है, DE समांतर है OQ के। ओके, और फिर दिया है, कह रहा है DF समांतर OR, ये D है, DF समांतर OR, ये भी आपका क्या है, दिया है। कह रहा दर्शाइए कि EF समांतर QR, कह रहा EF समांतर QR, ये आपको दिखाना है। ओके, आइए फिर से यहाँ पर फिर से फिगर को समझते हैं। त्रिभुज PQR दिया है, ये फिगर आपकी बुक में दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है यदि ED, ये E है, ये D है, ED समांतर हो OQ और DF समांतर हो RO या OR, तो कह रहा सिद्ध कीजिए कि समांतर क्या EF समांतर QR है, ये आपको दिखाना है। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिया है। ठीक है, सिद्ध करने वाले में सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, त्रिभुज PQR में, ठीक है, PQR में क्या क्या दिया है, ED समांतर OQ, ED समांतर OQ, ED समांतर OQ, ये दिया है। ठीक है, नीचे लिखे या इसी के बगल भी लिख सकते हैं। चलिए बगल लिख देते हैं, ED समांतर OQ तथा DF या FD, DF समांतर OR, DF समांतर OR है, ये आपका दिया है। ओके, चलिए दूसरा आता है क्या, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भैया, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि EF समांतर QR, EF समांतर QR है, ये आपको सिद्ध करना है। चलिए आइए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर उपपत्ति पर। उपपत्ति के पास चलते, यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई रचना नहीं है। ओके, चलिए पहला उपपत्ति ध्यान से देखिए। यहाँ पर पहला मैंने कहा था उपपत्ति करते समय दो बातों का ध्यान देते हैं। नंबर 1, क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या हमें सिद्ध करना है। ओके, दो बातों का अगर आपने ध्यान दे लिया तो ये प्रमेय आपको बहुत इजी हो जाएगा। क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है, इन्हीं दोनों को पकड़ना है आपको। कह रहा E सिद्ध करना में EF समांतर QR, ये कह रहा EF समांतर QR, ये आपको सिद्ध करना है। तो हमें आपको बताया गया है कि मूलभूत आनुपातिकता प्रमेय या मूलभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसको हम लोग थेल्स प्रमेय के भी नाम से जानते हैं, वो क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वह रेखा उन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यस, और दूसरा प्रमेय जो था 6.2, इसी पहले प्रमेय का क्या था, अपोजिट था। अपोजिट में क्या कि यदि दो रेखाएं क्या वो समान अनुपात में हो तो वो रेखा जो है क्या तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहाँ भी देखिए EF समांतर QR दे दिया है, इसका मत नहीं EF समांतर QR आपको प्रूफ करना है। अब आप सोचिए कि ऐसा क्या आ जाए कि हम लिख दें EF समांतर QR, क्या कर दें, क्या हो जाए। तो आप ध्यान से देखिए कि EF और QR
किस त्रिभुज की बात कर रहा है? PQR की बात कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम EF समांतर QR कर सकते हैं यदि क्या होता? यदि होता PE अपॉन EQ बराबर PF अपॉन FR। बोलो ये होता तो हम कह सकते कि नहीं? यानी इस भुजाओं का अनुपात PE अपॉन EQ बराबर हो जाए PF अपॉन FR के, तो हम लिख देंगे कि EF समांतर QR, यानी 6.1 प्रमेय के विलोम से, या उसी को हम लिख सकते हैं कि प्रमेय 6.2 से। ओके, 6.2 का क्या है? अपोजिट के आधार पर। भाई जैसे होता है क्या, कोई एक फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमें जरूरत है इससे इसमें कन्वर्ट करना तो कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे सवाल में ये आया है तो इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं। यस लिख देंगे, ठीक है, दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो चलिए बस दिया क्या सिद्ध करना है, इसके जरिए हमें देखा गया, पाए हम लोग कि यह EF समांतर QR हम तभी कर पाएंगे जब PE अपॉन EQ बराबर हो जाए PF अपॉन FR के। ठीक है, तो अब हमारा अगला टारगेट क्या है कि हमें लाना है PE अपॉन EQ PF अपॉन FR ये आ जाए। जैसे ये आ जाएगा तो हम ये लिख देंगे कि EF समांतर QR। अब हमारा अगला टारगेट क्या है? इन भुजाओं का यानी त्रिभुज PQR में इनकी इस भुजा का अनुपात हमें बराबर करना है। ठीक है, तो अब ये कैसे आएगा? तो अब चलते हैं, दिया है, क्या दिया है, वहां से हम लोगों को शायद कोई क्लू मिले। तो देखते हैं कि ED समांतर है OQ, ED समांतर है OQ। देखिए कहाँ ED समांतर OQ, ED समांतर OQ। अब आप देखिए ED समांतर OQ कह रहा है तो किस त्रिभुज की बात कर रहा है? आपको त्रिभुज भी पहचानना है, इसमें कई ढेर सारे त्रिभुज हैं। ED समांतर OQ, ध्यान से देखिए ED समांतर OQ अर्थात कुछ ये त्रिभुज की बात कर रहा है, यानी POQ की बात कर रहा है कि नहीं? ED समांतर OQ अर्थात त्रिभुज POQ में अगर हम लोग देखें और कह रहा है ED समांतर OQ, जब ये भुजा इसके समांतर हो गई तो बताइए आप, हम लोग लिख सकते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज POQ में ध्यान से देखो तो इस त्रिभुज की क्या है, इस भुजा के समांतर ये ED रेखा है, दिया है, तो हम लिख सकते हैं इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, अर्थात PE अपॉन EQ बराबर हो जाएगा PD अपॉन DO या OD। ठीक है, देखिए ये गलती ना करिएगा कि आप ऐसे लिख दो कि QE अपॉन EP बराबर PD अपॉन DO, नहीं। अगर यहाँ से शुरू करोगे तो यहाँ इस शीर्ष से ये रेखा और ये रेखा है ना, तो यहाँ से लोगे तो इस PE अपॉन EQ लिखोगे और फिर यहीं से PD अपॉन DO। लेकिन अगर इधर से चलोगे तो QE अपॉन EP, तो यहाँ से चलोगे OD अपॉन DP, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये उभयनिष्ठ बिंदु अगर यहाँ से लिखें तो PE अपॉन EQ बराबर होगा PD अपॉन DO। ओके, हो गया। अगला कह रहा है DF समांतर OR, DF समांतर OR। अब किस त्रिभुज की बात कर रहा है? त्रिभुज POR की बात कर रहा है। DF समांतर है इसके, तो लिख देंगे PF अपॉन FR बराबर है PD अपॉन DO के। ध्यान दीजिए, जब इस त्रिभुज लिया गया था और इस त्रिभुज में, तो ये दोनों भुजा क्या है? उभयनिष्ठ है। दोनों में आ रहा है PD अपॉन DO, दोनों में
बराबर है। तो जब एक पक्ष बराबर हो गया तो अगले पक्ष बराबर हो जाएंगे, अर्थात इन भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाएगा। और जब इन भुजाओं का अनुपात बराबर आएगा तो हम लेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में देखेंगे अगर ध्यान से तो ई एफ समांतर हो जाएगा क्यू आर में। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। उपपत्ति में सबसे पहले है ना, मैंने कहा उपपत्ति करते समय दो बातों का ध्यान देना है आपको, क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग ध्यान से देखते हैं। त्रिभुज ईडी अपान ओ क्यू, ईडी अपान ओ क्यू को जरिए हम लोग त्रिभुज पकड़ते हैं त्रिभुज पी ओ क्यू में। तो त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में क्या है, ईडी, ईडी समांतर ओ क्यू। ये क्या किया, दिया है, अपने से नहीं लिख रहे हैं, ये दिया है। इस आधार पर हम लिख सकते हैं क्या, इसलिए पीई अपॉन ई क्यू बराबर होगा पीडी अपॉन पीडी अपॉन डीओ या ओडी। ठीक है, ये लिखेंगे कैसे, प्रमेय 6.1 से, या उसको बोलते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। देखिए 6.1 बोलोगे आप तो उसका पूरा पता होना चाहिए, ये नहीं सिर्फ 6.1, क्योंकि अभी और आगे मिलेंगे तो आपको सब में अंतर भी समझ में आना चाहिए। प्रमेय 6.1 से। ओके, चलिए ये लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आइए अगला त्रिभुज, त्रिभुज पी ओ आर में। अब त्रिभुज पी ओ आर में, पी ओ आर में देखिए क्या दिया, डी एफ समांतर ओ आर, डी एफ समांतर ओ आर दिया है, डी एफ समांतर ओ आर दिया है। इसलिए लिख देंगे क्या, पी डी, पी डी या पी एफ अपॉन एफ आर बराबर होगा पी डी अपॉन ओ डी या डी ओ। ओके, इक्वेशन नंबर 2 ये भी है प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से है ये। ठीक है, अब समीकरण एक और 2 को ध्यान से देखो, पीडी अपॉन डीओ, पीडी अपॉन डीओ, एक पक्ष बराबर हो गया, जो भी भुजा उभयनिष्ठ होगी उसी के आधार पे बराबर हो जाता है। तो अब ये हो जाएगा समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, पी अपॉन ई क्यू, पी अपॉन ई क्यू बराबर होगा पी एफ अपॉन एफ आर, अपॉन एफ आर। ओके, बस हमारा काम बन गया। हम लोग यही तो सोचे थे कि ई एफ समांतर क्यू आर कब लिख पाएंगे, जब पी ई अपॉन ई क्यू बराबर होगा पी एफ अपॉन एफ आर के। तो हमारा आ गया है। ठीक है, अब इस आधार पे तुरंत हम लिख देंगे, इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 से स्पष्ट है कि त्रिभुज पी क्यू आर में ई एफ समांतर है क्यू आर के। समीकरण 3 से स्पष्ट है कि पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में ई एफ समांतर है क्यू आर के। कैसे, प्रमेय 6.2 से। ओके, ये आपको प्रूफ करना था, इस तरह से आप लिख दोगे। बात समझ में आ रहा है? या तो यही चीज ऐसे भी लिख सकते हो आप, पहले लिखिए त्रिभुज पी क्यू आर में, फिर एक भुजा ये आया है समीकरण 3 से दिखा दीजिए, फिर लिख दीजिए अतः ई एफ समांतर क्यू आर। ठीक है, या तो ऐसे लिख देते हैं
समीकरण 3 से स्पष्ट है कि त्रिभुज पी क्यू आर में ये पीई और पीई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर किस त्रिभुज की भुजाएं हैं? भैया त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं हैं, तो वही लिखा गया समीकरण 3 से स्पष्ट है कि त्रिभुज पी क्यू आर में ए एफ समांतर ये होगा। ठीक है, या और स्पष्ट कर सकते हैं इसको, समीकरण 3 से स्पष्ट है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं आनुपातिक हैं, है ना, पूरा लिख सकते हो आप, आनुपातिक हैं या समानुपाती है, इसलिए ये होगा। ओके, आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये क्वेश्चन। आइए हम लोग अगले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 अभी हम लोगों ने देखा, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है कि आकृति 6.21 में OP, OQ, OR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार स्थित हैं कि AB समांतर PQ और AC समांतर PR है, तो दर्शाइए कि BC समांतर QR है। आपको ये दिखाना है। ठीक है, कह रहा है आकृति में यानी इसमें OP, OQ, OR, देखिए OP, OQ, OR पर क्रमशः बिंदु A, B, C इस प्रकार स्थित हैं कि AB समांतर PQ, ये जो AB आप देख रहे हैं, AB समांतर है PQ की। ओके, और AC समांतर, और ये जो AC है, AC समांतर है PR के। ओके, तो कह रहा दर्शाइए कि BC समांतर है QR के, यानी आपको ये दिखाना है। बात समझ आ रहा है? कह रहा है एक त्रिभुज PQR में AB भुजा जो है वो PQ के समांतर है, AC जो है वो PR के समांतर है। तो आपको दिखाना है, सिद्ध करना है कि दिखाइए कि BC समांतर QR होगी। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं? दिया है। पहला काम है दिया है में, तो क्या दिया है? सबसे पहला काम दिया है, क्या दिया है ये बताइए। तो त्रिभुज PQR में AB समांतर दिया है PQ तथा AC समांतर है PR, है ना, ये है। अच्छा, अब आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कह रहा सिद्ध कीजिए कि BC समांतर है QR की। BC समांतर QR है, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए आइए उपपत्ति का जैसे ही आता है नाम, तुरंत हमें दो बातों का ध्यान देना होता है। नंबर 1, क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। क्या दिया है, क्या सिद्ध करना, इन दोनों बातों को आपको ध्यान देना है। क्या दिया है? AB समांतर PQ, या पहले सिद्ध करने पर चलते हैं। BC समांतर QR, आइए यहाँ पर देखते हैं। BC समांतर QR, BC समांतर QR। आप सोचो थोड़ी देर के लिए कि BC समांतर QR हम कब कह देंगे, कब कहेंगे? BC समांतर QR हम कब कहेंगे? पहले ये बताइए किस त्रिभुज की बात कर रहा है। BC समांतर QR,
तो क्यू आर तो ये बड़ी भुजा हुई, और बी सी अर्थात ये ओ आर और ओ क्यू पर ये बी और सी स्थित है। इस अतः हम कह देंगे कि यह त्रिभुज ओ क्यू आर की बात कर रहा है। ओके, यानी त्रिभुज ओ क्यू आर में अगर हम भुजाएं ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर दिखा दें ओ सी अपॉन ओ आर के, है ना। अगर ये ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर हो जाए ओ सी अपॉन सी आर के, तो हम कह देंगे कि बी सी समांतर हो गई क्यू आर के। ओके, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, ओके, या 6.2 से, प्रमेय 6.2 से कह देंगे। अब बात आती है कि ये ओ बी अपॉन बी क्यू ओ सी अपॉन सी आर आए कैसे। तो अब इसके लिए हम लोग चलते हैं, क्या दिया है, क्या दिया है। तो दिया है में क्या देखते हैं कि ए बी समांतर पी क्यू दिया है, ए बी समांतर पी क्यू ये दिया है। अब आप तुरंत पहले पता करिए कि ये किस त्रिभुज की बात कर रहा है। तो ए बी और पी क्यू, पी क्यू ये बड़ी भुजा ए बी अर्थात ये ओ क्यू और ओ पी पर स्थित बिंदु ए और बी हैं, इसलिए त्रिभुज ओ पी क्यू लेंगे। त्रिभुज ओ पी क्यू में ए बी समांतर पी क्यू दिया है, तो हम लिख सकते हैं कि ओ ए अपॉन ए पी बराबर होगा ओ बी अपॉन बी क्यू। बोलिए, होगा? यस। इसी प्रकार अगला दिया ए सी समांतर पी आर, ए सी समांतर पी आर, तो किस त्रिभुज की बात किया? त्रिभुज ओ पी आर की बात किया ये। ओके, तो त्रिभुज ओ पी आर में जब ए सी समांतर हो गया पी आर, तो हम कह सकते हैं कि ओ ए अपॉन ओ ए पी बराबर होगा ओ सी अपॉन सी आर। इस तरह से आप देखोगे कि इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में ये ओ ए अपॉन ए पी क्या हो गया? उभयनिष्ठ हो गया, कॉमन हो गया। अब दोनों समीकरणों में देख लोगे कि एक पक्ष बराबर है तो अगला पक्ष बराबर हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या? ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर ओ सी अपॉन सी आर। और यह अनुपात अगर ध्यान से देखो तो त्रिभुज ओ क्यू आर का हो जाता है, और जब ओ क्यू आर में ये भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया, हम लिख देंगे कि अतः भुजा बी सी समांतर होगी भुजा क्यू आर की। ओके, यही आपको प्रूफ करना है। तो आइए हम लोग अब इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो त्रिभुज सबसे पहले हम लोग लेंगे, पहले ये इस आधार पर ए बी समांतर पी क्यू, ए बी समांतर पी क्यू किस त्रिभुज की बात किया? त्रिभुज ओ पी क्यू की बात किया। तो त्रिभुज ओ पी क्यू में, त्रिभुज ओ पी क्यू में क्या दिया है? ए बी समांतर पी क्यू, ए बी समांतर पी क्यू दिया है। ये हमने लिखा क्या? दिया है। ओके, तो इस आधार पर हम लिख सकते हैं क्या? इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, अर्थात ओ ए अपॉन ए पी बराबर होगा ओ क्यू अपॉन बी क्यू या क्यू बी। ओके, बी क्यू ध्यान से देखिए, ये दोनों, इन दोनों रेखाओं पर ये बिंदु स्थित है। तो अब ये बिंदु उभयनिष्ठ हुआ, यहाँ से चलेंगे तो ओ बी बी क्यू बराबर, तो यहाँ से चलेंगे क्योंकि ये रेखा पर ये ए और बी बिंदु स्थित है, उभयनिष्ठ बिंदु हो गया है ना। तो ओ ए अपॉन ए पी लिखें। लेकिन अगर आप इधर से चलोगे कि क्यू बी बराबर बी ओ, तो अब बराबर होगा तो यहाँ से नहीं, तब इधर से चलोगे आप। बात समझ में आ रहा ना? इधर से अगर आप लेते हो क्यू बी अपॉन बी ओ, तो यहाँ से लिखोगे बराबर पी ए अपॉन ए ओ। लेकिन अगर यहाँ से चल रहे हो तो ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर हो जाएगा ओ ए अपॉन ए पी। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है। ओके, तो इस आधार पे हमने लिखा है। ये किस आधार पे लिख दिया? प्रमेय 6.1 से। प्रमेय 6.1 क्या कहता है? यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा
उन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ऐसा ही यहाँ भी कह रहा है। किसी त्रिभुज में, किस त्रिभुज में बात कर रहा है ये? त्रिभुज OPQ में, त्रिभुज OPQ में किसी कोई भुजा है कौन? AB। यह भुजा इन दो भुजाओं को यानी OP को और OQ को इन बिंदुओं पर प्रतिष्ठित कर रही है, अर्थात यह इसके समांतर है। AB समांतर है PQ के, तो OP और OQ को समान अनुपात में विभाजित करती है, करेगी। ठीक है, अर्थात OA/AP बराबर होगा OB/BQ। इसको हम लोग लिखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आइए अब अगला दिया AC समांतर PQ। AC समांतर PQ, तो किस त्रिभुज की बात कर रहा है? त्रिभुज OPR में। अब लिखेंगे त्रिभुज OPR में क्या होगा? क्या दिया है? AC समांतर PR, ये क्या है? ये दिया है। तो इस आधार पे हम लिख देंगे, जब भुजाएं समान, AC समांतर PQ, AC समांतर है PR, अर्थात ये इसके समांतर है, तो यह रेखा इस त्रिभुज की भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। ठीक है, यहाँ पर तो इस तरह से हो जाएगा OA/AP बराबर हो जाएगा OA/AP बराबर OC/CR। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। ये भी किस आधार पर? प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से हो जाएगा। चलिए इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। ओके, क्या हो जाएगा? जब देखिए ध्यान से, OA/AP जब एक पक्ष बराबर तो अगले पक्ष आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर, अर्थात OQ/BQ बराबर OC/CR। ठीक है, अब इसको देखिए आप ध्यान से। OQ कहां से आ गया जी? OA/ इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, त्रिभुज OPQ में, OA/AP तो आएगा OB/BQ। OB, यहाँ पे B होना चाहिए था, OB/BQ। ठीक है, तो चलिए OA/AP इक्वल हो गया, तो यहाँ पर आएगा OB/BQ। ठीक है, OB/BQ। अब ठीक है, यहाँ B होना चाहिए था, भूल से क्यों लिख गया था? चलिए आइए देखते हैं। OB/BQ बराबर आ गया OC/CR के। ओके, अब देखिए इसको, तो OB कहाँ है? OB ये है, अपॉन BQ यहाँ है, और बराबर है OC/CR। किस त्रिभुज की बात किया? त्रिभुज OQR की भुजाओं का अनुपात है कि नहीं? और यह कब संभव होगा? जब BC समांतर होगा QR से। ओके, तो बस यहाँ पे लिख देते हैं इसको। समीकरण 3 लेते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 3 से स्पष्ट है कि भुजाओं त्रिभुज OQR में भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसलिए BC समांतर हो जाएगा QR। ये आपको सिद्ध करना है, यानी प्रमेय 6.2 से।
ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। बस इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है थोड़ा सा, अगर इतना आप ध्यान दे लिए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए आइए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। कह रहा प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिएगा आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। ओके, चलिए आइए देखते हैं हम लोग इसको। कह रहा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की भुजा, सबसे पहले नाम क्या लिया, त्रिभुज। तो आइए एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज को बनाते हैं। ये त्रिभुज हो गया, नाम यहाँ कुछ नहीं दिया तो अपने से रख देते हैं, त्रिभुज ABC ये दिया है। कह रहा है एक त्रिभुज की किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा। ध्यान दीजिए, कह रहा किसी एक भुजा के मध्य बिंदु ले लेते हैं, इस AB का मध्य बिंदु मान लेते हैं कि इस AB का क्या है, ये मध्य बिंदु है D, और दूसरी भुजा ये BC के समांतर ले लेते हैं। ओके, इसके मध्य और इसके समानांतर एक भुजा खींचते हैं हम लोग। AB भुजा का मध्य बिंदु लेते हैं D, और ये जो BC के समांतर है और इस AC को जहां पर काटता है वो बिंदु ले लेते हैं E। ओके, मतलब एक त्रिभुज ABC है जिसकी भुजा AB का मध्य बिंदु D है, और ये DE जो है वो BC के समांतर है, आपको दिया है। तो आगे कह रहा है भुजा समांतर खींची गई रेखा किसी त्रिभुज के एक मध्य बिंदु और दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा यानी DE रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। पहली भुजा ये हुई त्रिभुज के इसका मध्य बिंदु, दूसरी भुजा ये हुई इसकी समांतर है ये, तो कह रहा तीसरी भुजा ये यानी त्रिभुज की तीसरी भुजा ये इसको क्या करती है, यह रेखा समद्विभाजित करती है, यानी यह भी दो बराबर भागों में हो जाता है, यानी AE बराबर EC भी होता है। ये आपको प्रूफ करना है। ओके, ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए आइए क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। कह रहा है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, सबसे पहले काम किया कि हमने एक त्रिभुज का निर्माण किया, फिर कह रहा है किसी एक भुजा के मध्य बिंदु, तो ले लिया इस त्रिभुज ABC की भुजा AB का मध्य बिंदु ले लिया D, फिर कह रहा है दूसरी भुजा के समांतर, दूसरी भुजा के समांतर और इस भुजा के समांतर एक रेखा खींचा, तो यह रेखा इस त्रिभुज की तीसरी भुजा को जिस बिंदु पर काटती है वह बिंदु मध्य बिंदु होगा, अर्थात AE बराबर AC आपको सिद्ध करना है। ओके, तो पहला काम है, यानी ये क्वेश्चन नंबर आपका आ गया कौन सा, 7। तो पहला काम है दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ABC में क्या दिया है, बिंदु D AB का मध्य बिंदु है ना, अर्थात AD बराबर DB ये लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, त्रिभुज ABC में AD बराबर DB ये दिया है, और क्या दिया है, और DE समांतर है BC ये भी आपको दिया है। अब आपको AD बराबर DB जो लिखे हो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि बिंदु जो D है वो AB का मध्य बिंदु है, ये भी लिख सकते हो। चलिए अगला है सिद्ध करना है। अगला है क्या, सिद्ध करना है। सिद्ध करना में क्या सिद्ध करना है आपको, कि ये जो E है वो AC का मध्य बिंदु है, अर्थात AE बराबर आपको EC सिद्ध करना है।
ये आपको सिद्ध करना है। चलिए आइए उपपत्ति पर चलते हैं, प्रूफिंग करते हैं। चलिए, जैसे उपपत्ति का नाम आता है आपसे बोला गया है कि दो बातों का ध्यान देते हैं। पहला क्या दिया है, दूसरा क्या सिद्ध करना है। तो चलिए क्या सिद्ध करना है। AE बराबर AC, AE बराबर AC। ठीक है, बहुत आसान है भैया। ये देखो, हम भुजाओं का अनुपात AD अपॉन DB बराबर लिख सकते हैं AE अपॉन EC। लिख सकते हैं कब? जब DE समांतर हो जाए BC। तो देख रहे हैं कि DE समांतर BC तो दिया है, DE समांतर BC है, तो हम लिख देंगे अतः AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन AC। कैसे? प्रमेय 6.1 से। प्रमेय 6.1 क्या कहता है कि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है, या जो दो भुजाएं होती हैं, या जो वो दो भुजाएं होती हैं वो समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। फिर से देखिए, प्रमेय 6.1 क्या कहता है कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा उन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, ये 6.1 प्रमेय कहता है। तो चलिए, तो त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, ये AD बराबर DB क्या है, ये दिया है। बोलिए, दिया है कि नहीं दिया है? यस, दिया है। AD बराबर DB ये दिया है। और DE समांतर BC ये भी दिया है। यस, ये भी दिया है। जैसे देखा DE समांतर BC, DE समांतर BC है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए लिख देंगे त्रिभुज यानी AD अपॉन DB बराबर है AE अपॉन EC के। हो जाएगा कैसे? प्रमेय 6.1 से। प्रमेय 6.1 से। अब आप बताइए, ये AD बराबर DB है। AD और DB आपस में क्या है? बराबर हैं। तो लिख सकते हैं AD अपॉन AD लिख सकते हैं। बोलो भाई, AD अपॉन DB को भी हमने AD लिख दिया बराबर AE अपॉन EC। ओके, अब बताओ ये कट गया कितना आया? 1। ये हो गया AE अपॉन EC। अब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा EC बराबर AE। यही आपको प्रूफ करना था। AE बराबर EC या EC बराबर AE, यही आपको प्रूफ करना था। ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, बात समझ में आया? ये बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा, प्रमेय 6.1 प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। याद कीजिएगा, आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। कह रहा, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु। तो और आसान क्वेश्चन है, इसको समझा देता हूँ, आप करिए इसको। ठीक है, कह रहा किसी त्रिभुज, ये एक त्रिभुज है। ठीक है, ये त्रिभुज ABC आपका दिया है। कह रहा है कि इनके दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा मान लेते हैं। इस AB का मध्य बिंदु ये D है, इस AC का मध्य बिंदु कौन है? E है। इनको मिलाने वाली रेखा अर्थात DE। इन मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा इस तीसरी भुजा, भाई ये भुजा पहली हो गई, ये दूसरी होगी, तीसरी हो जाएगी। तीसरी भुजा की क्या होता है? समांतर होता है। यानी DE समांतर आपको BC दिखाना है। यह कब आप दिखा पाओगे? जब AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC। जैसे ही बराबर हो जाएगा हम कह देंगे कि DE समांतर हो गया BC के। ओके, तो कैसे दिखाएंगे? कह रहा ना ये मध्य बिंदु है, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। तो अब आप बताओ AD बराबर DB होगा कि नहीं? बताइए।
AD बराबर DB होगा, इसको हम लिख सकते हैं, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा AD अपॉन DB। बोलिए होगा नहीं, इधर बराबर क्या बचेगा 1। इसी प्रकार ये मध्य बिंदु है तो AE बराबर AC हो जाएगा, AE बराबर EC होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि AE अपॉन ये नीचे आएगा तो हो जाएगा EC और बराबर 1। इन दोनों को ध्यान से देखिए, समीकरण 1 और 2 से दोनों 1 के बराबर हैं। जब 1 के बराबर हैं तो ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से लिखोगे ये दोनों बराबर, तो अब आप देखो AD अपॉन DB, AD अपॉन DB बराबर हो गया A अपॉन AC, AE अपॉन AC बराबर हो गया। जैसे ही बराबर हो गया लिख दोगे अतः DE समांतर BC। ओके, इस क्वेश्चन को आपको करना है, पूरा लिखेंगे, दिया है, सिद्ध करना है, फिर उपपत्ति, और फिर ऐसे आपको कर देना है। ओके बच्चों, चलिए आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए आप लोग मेहनत करोगे धीरे धीरे अभी तो आपको ये चीजें समझ में आएगी, अगर नहीं करोगे तो बिल्कुल नहीं आएगी, और अभी नहीं किया तो और नहीं आएगा। एक दो प्रश्न, अभी जब ये प्रश्नावली खत्म हो गया अगला प्रश्नावली में और समझ में नहीं आएगा, सब ऊपर ऊपर उठ जाएगा। इसलिए आप लोगों से खास निवेदन है कि जो लोग अभी तक ट्रायंगल के बेसिक चीजों को नहीं देखे हैं, नहीं वीडियो देखे हैं, उसको देखिए और बेसिक चीजों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप उसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि बिना बेसिक के आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्वेश्चन आपको समझ में ही नहीं आएगा, सब ऊपर ऊपर उड़ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करिए, ध्यान दीजिए इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, दर्शाइए कि AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO। यह आपको दिखाना है। इसमें एक शब्द आ गया समलंब। याद कीजिए कि आपको कक्षा 9 में समलंब चतुर्भुज के बारे में बताया गया है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसका एक युग्म क्या हो, समांतर हो, वो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। जिसका एक युग्म क्या होगा, समांतर होगा, ABCD। ये क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है कब, यदि AB समांतर हो जाए CD, यानी ये और ये समांतर है, कोई एक युग्म ये या ये कोई एक युग्म समांतर हो जाए तो हम कह देंगे कि ये चतुर्भुज क्या है, समलंब चतुर्भुज है, ट्रापेजियम इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो कह रहा है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर CD, ABCD ये हमने लिया, मान लेते हैं कि ये क्या है, इसके समानांतर है। तो आगे क्या कह रहा है, कह रहा है इसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। इसके विकर्ण, इसके जो विकर्ण है वो O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। चलिए ले लेते हैं कि यह O पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। ठीक है, ये इस तरह से O पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। ये एक समलंब बनाया और ये O पर प्रतिच्छेद कर रहा है। विकर्ण, विकर्ण किसको कहते हैं, यानी शीर्षों से रेखा आमने सामने के शीर्षों से क्या करो, मिला दो, यही विकर्ण होता है। चलिए O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो सिद्ध कीजिए कि AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO, ये बराबर ही आपको प्रूफ करना है। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिया है, दिया है, क्या दिया है, एक समलंब चतुर्भुज ABCD में क्या दिया है, AB समांतर CD ये दिया है। ठीक है, एक समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर CD है। ओके, ये आपको दिया है। अच्छा, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है में क्या है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कह रहा है AO अपॉन BO बराबर
CO अपॉन DO, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए आइए उपपत्ति। उपपत्ति करते समय यहाँ पर एक आपको रचना करनी है, एक आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना है, रचना करनी है। ठीक है, अब देखिए कहाँ रचना करनी है, कहाँ नहीं रचना करनी है। ये सवालों को आप हल करेंगे, जब खूब सवालों को हल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि कहाँ हमें फिगर बनाना होगा और कहाँ नहीं बनाना होगा। सॉरी, कहाँ हमें रचना करनी होगी और कहाँ रचना नहीं करनी है। ठीक है, जरूरत के हिसाब से जहाँ हमारा प्रूफिंग नहीं हो पाता है तो हम वहाँ हमें रचना की सहायता लेनी पड़ती है, कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है कि बिना इसके हमारा काम नहीं बनेगा। तो वहाँ पर क्या करते हैं, ऐसा कंस्ट्रक्शन करते हैं, ऐसी रचना करते हैं कि उससे हमारा काम बन जाए। ओके, चलिए यहाँ पर हम लोग रचना करते हैं। यहाँ से O से एक लेते हैं जो कि AB के समांतर हो। ठीक है, जो भी रचना करेंगे वो डॉट डॉट करते हैं। ये हमने रचना किया। ठीक है, OE ले लेते हैं। ठीक है, ये लिखेंगे रचना, कंस्ट्रक्शन किया, क्या लिखा, OE समांतर AB खींचा। ठीक है, ये हमने रचना किया। अब लिखते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में आइए हम लोग बात करते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये OE समांतर अगर AB हो गया तो ध्यान से देखिए, OE समांतर AB, कौन से त्रिभुज की बात किया, OE इस AB पर काट रहा है और AB यहां तक आया है, OE समांतर AB, तो अर्थात OE जो है वो DB को भी काट रहा है। तो त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ABD अगर लें तो OE समांतर AB है। OE समांतर जब AB हुआ तो ये AE अपॉन ED बराबर हो जाएगा BO अपॉन OD, या DO होगा कि नहीं होगा बताइए। अब देखिए, यह भुजा और इस भुजा को काट रहा है, ये भुजा और ये भुजा, तो यहाँ पर ये उभयनिष्ठ बिंदु होगा। अगर इधर से लोगे तो DE अपॉन EA बराबर DO अपॉन BO या OB, ऐसे लिखोगे। लेकिन अगर इधर से ले रहे हो आप तो AE अपॉन ED, तो अब यहाँ से नहीं चलोगे, यहाँ से आओगे, AE अपॉन ED बराबर होगा BO अपॉन DO या OD। ओके, तो चलिए, त्रिभुज ABD में क्या है, OE समांतर AB, कैसे, ये रचना से, ये रचना से है, न दिया है यानी दिया नहीं है। ओके, जैसे ही OE समांतर AB हो गया हम लोग लिख सकते हैं, अतः AE अपॉन ED। देखिए ये भुजाओं का अनुपात लिखने में बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। फिर से एक बार मैं क्लियर कर दूं कि ये जो रेखा है जो इसको प्रतिच्छेद करती है, ये रेखाओं, अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये रेखा और ये रेखा दोनों का यहाँ संगम हो रहा है, मिल रहे हैं बिंदु, तो अगर इधर से चलोगे तो DE अपॉन EA, तो फिर यहीं से चलोगे DO अपॉन BO लिखोगे। ठीक है, लेकिन अगर इधर से चल रहे हो तो AE अपॉन ED, तो यहां से चलोगे BO अपॉन OD। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए, इज इक्वल होगा AE अपॉन ED, तो उधर चलेंगे BO अपॉन DO, कैसे, प्रमेय 6.1 से। ठीक है, ये हो गया।
इसको ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, अब फिर से ध्यान दीजिए, ध्यान से, ये जो ओ ई है, ओ ई है, ए ई पर भी काट रहा है और ए सी पर भी तो कह सकते हैं काट रहा है। बोलिए, ये जो बिंदु ओ है वो ए सी और डी बी का कटान बिंदु है, प्रतिच्छेदित बिंदु है, इंटरसेक्ट बिंदु है। ओके, तो यह बिंदु ओ डीबी पर भी स्थित है और एसी पर भी स्थित है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं, अगर त्रिभुज ए डी सी या त्रिभुज ए सी डी में अगर देखें कि ये ई ओ और सी डी के बीच अगर संबंध बन जाए समांतर का, ई ओ समांतर अगर सी डी हो जाए तो यहां भी भुजाओं का अनुपात आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बोलिए, हो जाएगा? यस। लेकिन हम लोगों ने जो रचना किया है वो ओई समांतर ए बी रचना किए हैं, न कि ओई समांतर सी डी। ओके, तो अब कैसे हो? तो आप ध्यान दीजिए कि यह चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज है। और समलंब चतुर्भुज क्या होता है? एक युग्म समांतर होता है। और बुक में दे रखा है कि एक समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर है सी डी के। अब आप बताइए, जब ए बी समांतर हो गया सी डी और ओई समांतर ए बी है, ओई समांतर ए बी और ए बी समांतर सी डी, तो अब बताओ ओई समांतर सी डी नहीं होगा? बोलो भाई, ये रेखा आपस में समांतर है और ये तीसरी एक रेखा हम लाए, इसको हमने कहा कि ये इसके समांतर है। तो आप बताओ, क्या ये इसके समांतर नहीं होगी? यस, बिल्कुल होगी। ओके, तो इस तरह से हमने जो रचना की है वो इसके समांतर इसको बनाया है। लेकिन चूंकि ये और ये समांतर है तो ये दोनों भी आपस में समांतर होंगे। बस इसी को लिखते हैं, चूंकि, या सीधे त्रिभुज चलते हैं, त्रिभुज ए सी डी में। अब त्रिभुज ए सी डी में, ओके, क्या लिखेंगे? ओई समांतर सी डी। कैसे भैया? यहां दिखाओगे आप, चूंकि ए बी समांतर है सी डी तथा ओई, या दोनों को दिखा दो, ये क्या है? ये दिया है, ये दिया है। और अगला इसलिए तथा ओई समांतर है ए बी, ये रचना से, है ना, इस तरह से। यानी ए बी समांतर सी डी ये दिया है, समलंब है, और ओई समांतर ए बी ये रचना से हम लोगों ने किया है। तो जब ए बी समांतर सी डी और ओई समांतर ए बी, जब ये दोनों में उभयनिष्ठ है तो बताओ ओई समांतर होगा कि नहीं होगा? बोलो। या इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, ए बी समांतर ओई। बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं? तो जब ए बी समांतर सी डी और ए बी समांतर ओई, जब ये आपस में सेम हो गए तो ये आपस में क्या होगा? समांतर होगा कि नहीं होगा? इसलिए ओई समांतर सी डी। अच्छा, इसलिए हम लिख सकते हैं क्या? जब ओई समांतर हो गया सी डी, अब किस त्रिभुज की बात करें? ए सी डी में। अब आपको ध्यान देना, अब भुजाओं का अनुपात आप कैसे लिखोगे? अब अगर ऊपर से ले रहे हैं तो आपको ध्यान देना है। अब क्या लिखेंगे? ए अपॉन ई डी बराबर ए ओ अपॉन ओ सी या सी ओ। अब इसके पहले वाले में आप ध्यान देखोगे तो जब मैं लिया था तो ए अपॉन ई डी, तो यहां से लिए थे बराबर बी ओ अपॉन ओ डी। यहाँ देखिए,
ए अपॉन ई डी तो बराबर बी ओ अपॉन डी ओ, ए अपॉन ई डी बराबर बी ओ अपॉन डी ओ। लेकिन अब जब इस त्रिभुज में ले रहे हैं तो अब लिख रहे हैं कि ए अपॉन ई डी बराबर यहीं से फिर ले रहे हैं ए अपॉन ओ सी। तो आपको फिर देखिए, अब आप सोचोगे कि यहां पर लिए ए अपॉन डी, ए अपॉन ई डी, तो यहां से लेना चाहिए ओ सी अपॉन ओ डी, तो गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिए, पहले वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, ध्यान दीजिए त्रिभुज ए बी डी में ये भुजा और इस भुजा पर यह रेखा काट रही है, ठीक है। तो यह दोनों रेखाओं का ये बिंदु हुआ, अर्थात इसके समांतर ये है। तो अगर यहां से लेंगे तो डी ई अपॉन ई ए तो बराबर होगा डी ओ अपॉन ओ बी, ओके। लेकिन अगर इधर से ले रहे हो तो ए अपॉन ई डी तो बराबर होगा बी ओ अपॉन ओ डी। लेकिन अब जब त्रिभुज ले रहे हैं ए सी डी जब ले रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा इसके समानांतर ये है, इस वाले में इसके समानांतर ये था, यहां पर इसके समानांतर ये है, और ये रेखा और इस पर ये काट रही है वो ये। तब बताओ जिस पर काट रही है दोनों जाके कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ आके मिल रहे हैं। तो जब यहां से लोगे ए अपॉन ई डी तो यहीं से फिर लोगे ए ओ अपॉन ओ सी। इसके पहले वाले त्रिभुज में देखो, त्रिभुज ए बी डी में ये इसके समानांतर था, अर्थात ये रेखा और ये रेखा आगे यहाँ मिल रहे हैं। तो यहां से लोगे अगर डी अपॉन ई ए तो यहीं से फिर इसको भी लेगो डी ओ अपॉन ओ पी। लेकिन यहां से ना लेकर यहां से लिया गया, जब यहां से लेंगे ए अपॉन ई डी तो बराबर लिखेंगे बी ओ अपॉन ओ डी। लेकिन इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए सी डी में ए डी पर ये बिंदु स्थित है और ए ओ पर ये बिंदु स्थित है, अर्थात ये रेखा यहाँ और ये रेखा यहाँ आगे मिल रही है, ठीक है। या इधर चले तो इधर से ये और इधर से ये यहाँ मिल रही है, उभयनिष्ठ बिंदु हुआ। तो यहाँ से ए अपॉन ई डी लिखेंगे ए ओ अपॉन ओ सी। बात समझ रहा ना। और अगर इस त्रिभुज कैसा लिखना है तो आपको यहाँ से चलना होगा, डी ई अपॉन ई ए तो बराबर सी ओ अपॉन ओ ए। क्लियर। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे, ए सी डी की बात हो रही है, ये और ये आगे यहाँ मिल रहे हैं, तो ए अपॉन ई डी इज इक्वल ए ओ अपॉन, क्लियर, ए ओ अपॉन सी ओ। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। कैसे भैया, प्रमेय 6.1 से, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देख लीजिए। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, ओके। समीकरण 1 और 2 से देखो, ए अपॉन ई डी बराबर, यहाँ भी देखो ए अपॉन ई डी, ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, यानी बी ओ अपॉन डी ओ बराबर ए ओ अपॉन सी ओ। ये आ गया, यहाँ पे आके मिलाओ जो दिया है ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ होना चाहिए। ए ओ इधर है, इधर भी इसको इस पार कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, तो ये हो जाएगा ए ओ इधर लाओ तो हो जाएगा बी ओ। अब ये सी ओ इधर आएगा, इधर भाग भी इधर आएगा तो गुणा में अंश में हो जाएगा, सी ओ ये अपने स्थान पर रहेगा डी ओ, ठीक है। या इसको एक लाइन और बढ़ा करके इसको इधर कर दो, तो ये हो जाएगा ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ। यही आपको प्रूफ करना था, ओके बच्चों। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। देखिए, इस भुजाओं का अनुपात लिखते समय ध्यान दीजिएगा, भुजाओं का अनुपात लिखते समय बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं, ठीक है। बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं भुजाओं का अनुपात लिखते समय। तो आपको ध्यान देना है कि जिस भुजा के समांतर है, जैसे ये रेखा इसके समांतर है, ध्यान ये त्रिभुज लोगे आप, तो
ये और ये यहाँ से चलोगे तो यहाँ से ये और फिर यहीं से चलोगे। लेकिन अगर यहाँ इसके समानांतर यहाँ से ले रहे हो तो ए अपॉन ई डी, तो यहाँ से लोगे बी ओ अपॉन डी, ऐसे चलेगी। बात समझ रहा ना? तो इसका आप ध्यान रखो। भुजाओं का अनुपात कैसे लिखा जाता है इसका आपको बहुत केयरली ध्यान देना है। अगर ये बात आपको समझ में आ जाएगी तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका 9। आइए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कह रहा है एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं कि एओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ, तो दर्शाइए कि एबीसीडी एक समलंब है। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का अपोजिट, क्वेश्चन नंबर 9 का अपोजिट है ये। ओके, चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का अपोजिट है आइए इस क्वेश्चन को मैं आपको इसी में बताने की कोशिश करता हूं, आप समझने की कोशिश करिए। कह रहा है कि दर्शाइए कि एक चतुर्भुज, मान लेते हैं यह एक चतुर्भुज है, ठीक है। एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। इसके विकर्ण ये और ये ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं कि एओ अपॉन बीओ। इस बार अभी इस सवाल में जो सिद्ध करना था इस सवाल में वो चीज दे दिया। कह रहा एओ अपॉन बीओ बराबर है ओसी अपॉन डीओ, ठीक है, ये आपका दे दिया है। कह रहा दर्शाइए कि ये एबीसीडी एक समलंब है। अर्थात अब इस बार यहाँ चेंज हो जाएगा, दिया है में समलंब नहीं लिखेंगे बल्कि दिया है में क्या, एक चतुर्भुज सिर्फ एबीसीडी लिखेंगे। एक चतुर्भुज एबीसीडी में क्या दिया है, एओ अपॉन बीओ बराबर सीओ अपॉन डीओ, ये दिया है, ठीक है। सिद्ध करना है में क्या लिखेंगे, चतुर्भुज एबीसीडी एक समलंब है, समलंब, एक समलंब है, ठीक है। अर्थात समलंब का मतलब क्या हुआ, समलंब हम इस चतुर्भुज एबीसीडी को समलंब कब कहेंगे, जब एक युग्म समांतर होगा, अर्थात AB समांतर क्या हो जाए CD के, AB समांतर CD हो जाए, है ना। अर्थात AB समांतर CD, जब AB समांतर CD हम सिद्ध कर लेंगे तो लिख देंगे कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। रचना, यहाँ भी हम लोगों ने रचना किया, OE समांतर AB, रचना क्या किया, OE समांतर AB, ठीक है, ये हम लोगों ने रचना कर दिया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसके पहले समलंब ये दिया था, तो समलंब दिया था तो AB समांतर CD लिख देंगे, ओके। इस बार समलंब नहीं दिया है, सिर्फ एक चतुर्भुज है, तो हम अभी नहीं कह सकते कि AB समांतर CD है। कैसे कह देंगे भैया, जब अगर कह ही देंगे कि AB समांतर CD हो गया तो यह समलंब हो गया, लो सिद्ध हो गया। लेकिन ऐसे तो कहेंगे नहीं, हमें प्रूफ करके दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है कि हाँ AB समांतर CD, ठीक है। तब तो रचना किया हमने OE समांतर AB, रचना सिर्फ OE समांतर AB किया गया है, ना कि हम कह देंगे कि OE समांतर CD। इस बार हम नहीं कह पाएंगे। पिछले सवाल में क्लास क्वेश्चन नंबर 9 में ये इसके समांतर था और इसके समांतर हमने इसको रचना की, तो भैया इसके समांतर ये रचना किया और ये इसके समांतर था, तो अपने आप ये इसके समांतर हो जाएगा। लेकिन इस सवाल में उलट गया, इस सवाल में ये कह ही नहीं रहा है कि AB समांतर CD है, बल्कि इसी को आपको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है।
तो जो चीज सिद्ध करना होता है, भले आंख के सामने से दिख रहा है कि हाँ है, उसको हम मानेंगे नहीं जब तक उसको प्रूफ करके ना दिखाया जाए। तो ए बी समांतर सी डी नहीं है, हम अभी ये नहीं मानेंगे, ठीक है। लेकिन जो रचना की गई ओ ई समांतर ए बी ये मानेंगे, क्योंकि हमने रचना किया है, देख ताक के बनाया, एकदम देख के बनाया, हाँ इसके समांतर है। तो ओ ई समांतर ए बी तो कह देंगे रचना से, लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि ओ ई समांतर सी डी। क्यों? क्योंकि ए बी समांतर सी डी अभी नहीं है। ओके, तो रचना किया हम लोगों ने ओ ई समांतर ए बी, ओ ई समांतर ए बी रचना कर दिया, ठीक है। अच्छा चलिए, तो त्रिभुज ओ ई समांतर ए बी है, तो बताइए कौन सा त्रिभुज लेंगे? ओ ई और ए बी ये है, तो ये ओ बी डी बी पर ये बिंदु है और इस पर, तो त्रिभुज ए बी डी लेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। ए बी डी में क्या है? ओ ई समांतर ए बी। कैसे है भैया? रचना से, रचना से ये किया गया है। अच्छा, इसलिए क्या हो जाएगा? ए अपॉन ई डी बराबर होगा, बताइए फिर से वही कंडीशन, अनुपात लिखते समय बहुत ध्यान देना है। ए अपॉन ई डी तो क्या लिखें? डी ओ अपॉन ओ बी? नहीं ना, अगर यहां से लेंगे, देखो ये जो रेखा है त्रिभुज ए बी डी की, जो ये रेखा ये भुजाओं का अनुपात कर रही है, तो ये इस भुजा और इस भुजा को टच कर रही है, तो ये भुजाएं दोनों आगे यहाँ मिल रही हैं। तो यहां से अगर लोगे तो यहां से डी ई अपॉन ई ए तो बराबर फिर यहीं से शुरू करोगे डी ओ अपॉन ओ बी। लेकिन अगर यहां से शुरू कर रहे हैं, यहां से या यहां से, चाहे जहां से शुरू करो, तो ए ई अपॉन ई डी तो यहां से बी ओ अपॉन डी ओ। अगर यहां से शुरू कर रहे हो तो बी ओ अपॉन डी ओ तो बराबर होगा ए अपॉन। लेकिन यहां से तो यहीं से इसके लिए भी, यहीं से इधर से भी। बात समझ में आ रहा है? ओके चलिए, तो ए अपॉन यहां से ले रहे हैं तो ए अपॉन ई डी तो बराबर होगा बी ओ अपॉन डी ओ, ठीक है। कैसे? प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से। ओके अच्छा, और तथा कुछ दिया भी है, आप ध्यान से देखो, तो दिया है क्या? ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ। दिया है ये अपने से नहीं लिखे हैं, ये दिया है, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों को देखो, तो ये समीकरण नंबर 1 और इसको दो को ध्यान देखो। इधर बीओ डीओ है, इधर बीओ नीचे है और डीओ यहाँ, इसको अगर इधर कर दें तो बीओ अपॉन डीओ हो जाएगा। यस, बिल्कुल कर दीजिए। ये एओ इधर सीओ को हटाइए, इधर अंश में इधर आएगा तो हर में हो जाएगा सीओ। इधर डीओ अपने स्थान पर है, ये बीओ इधर आ गया, ये बीओ, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर, तो ध्यान से देखिए, बीओ अपॉन डीओ, बीओ अपॉन डीओ, जब ये बराबर होगा तो ये आपस में क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। अतः लिख देंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा? ए अपॉन ई डी बराबर एओ अपॉन सीओ। बोलिए होगा कि नहीं होगा? ए अपॉन ई डी बराबर एओ अपॉन सीओ। ओके, बीओ डीओ, इधर बीओ डीओ बराबर हो गया, तो ये और ये आपस में बराबर हो गए। ए अपॉन ई डी, ए अपॉन ई डी बराबर हो गया एओ अपॉन सीओ, ठीक है। अब इस समीकरण 3 को ध्यान से देखिए आप, ए अपॉन ई डी, ए अपॉन ई डी बराबर एओ अपॉन सीओ। ध्यान से देखिए, ए अपॉन ई डी
बराबर है AO अपॉन OC। क्या लग रहा है? AE अपॉन ED, AE अपॉन ED बराबर आ गया AO अपॉन CO, AO अपॉन CO। AO अपॉन OC बोलो या CO बोलो, एक ही बात है, ठीक है। AE अपॉन ED बराबर AO अपॉन CO आ गया। इसका मतलब है कि OE समांतर हो गया CD के। ओके, यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से स्पष्ट है कि त्रिभुज ACD में OE समांतर हो जाएगा CD के। कैसे? प्रमेय 6.2 से, ठीक है भाई। जब ये OE समांतर होता मान लेते हैं CD के, तो हम यही तो लिखते हैं कि AE अपॉन ED बराबर होगा AO अपॉन OC। अब देखिए, यहां से इधर चल रहे हैं और यहीं से इधर चल रहे हैं, बात समझ आ रही ना? क्यों? अगर इस बार इधर से चलोगे, इधर से ये, तो यहां से चलोगे, लेकिन यह रेखा यहाँ पे काट, यहाँ पर काट रही, तो ये रेखा इधर आके मिली और ये इधर आके मिली, अर्थात यहाँ पर, अर्थात ये रेखा इसके समांतर है। तो यहां से चलेंगे तो AE अपॉन ED और AO अपॉन OC लिखेंगे। ओके, तो यह ऐसा ही कुछ है। अब ये बताइए, अब हम लोग पा गए कि OE समांतर हो गया CD के। अब आप बताओ, जब OE समांतर CD और OE समांतर AB हम लोगों ने रचना किया है, बोलिए, OE समांतर CD हमें मिला और OE समांतर AB हम लोग रचना किए थे। तो जब भैया ये इसके समांतर है रचना से और ये इसके समांतर आ गया, तो अब आप बताओ AB समांतर CD लिख सकते हैं कि नहीं? यस, लिख सकते हैं। आप लिख देंगे, अतः OE समांतर AB, ये क्या है? रचना से, तथा OE समांतर CD यहां लिखते हैं जब OE समांतर AB रचना से है और OE समांतर CD आ गया है। अब OE समांतर AB, OE समांतर CD, इसलिए क्या हो जाएगा? अतः AB समांतर CD, AB समांतर CD। और जब AB समांतर CD है तो लिखेंगे, इसलिए चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। यही आपको प्रूफ करना था। ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। ये वीडियो आज की काफी बड़ी हो गई है और इतनी मेहनत करके वीडियो बनाई जा रही है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को बहुत अच्छे से, ध्यान से, सवालों को, एक एक सवाल को आपको बारीकी से बताया जा रहा है। ठीक उसी तरह आप भी मेहनत करिए, पढ़िए मन लगा करके। इन चीज़ों को बार बार आप ना समझना है वीडियो तो फिर से रिपीट करके देखिए और चीज़ों को समझिए, रफ में प्रैक्टिस करिए। आप लोग एक आध हफ्ते 10 दिन इस पर अच्छे से मेहनत कर दीजिए तो आगे आपको बहुत आराम मिलने वाला है। अगर अभी आप मेहनत नहीं करेंगे तो आगे आपके लिए बहुत कठिनाई वाला समय आने वाला है। ओके, तो इस उम्मीद से कि आप मेहनत करेंगे। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।